हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वराज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। अभी जस्ट व्लॉग यहाँ एडिट कर रही हूँ इस फ़ोन से, क्योंकि जनरली इसी फ़ोन से शूट करती हूँ। आज मैं आईफोन 11 से शूट कर रही हूँ, तो क्योंकि यार टाइम हो रहा है 2:22। आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है? मेरा तो भाई ये 2:22 से पता नहीं क्या ही कनेक्शन है। यहाँ दिखाती हूँ मैं, शायद ऐसे समझ में आ रहा हो। मेरा तो भाई 2:22 अलग ही चीज़ है। मेरा जो बेटा है वो भी 22 को पैदा हुआ है, और हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ मिला करके सेम ही आ जाता है 222 और कहीं ना कहीं 222 1222 मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फेवरेट क्या है, बहुत पहले से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मतलब मैं 8th 9th में थी ना, तो तब से। खैर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। अभी बेसिकली मैं आद्या को सुला चुकी हूँ और अपना बाकी का काम मैं अभी करने वाली हूँ। पता नहीं, मेरा फेस जब से मैं घर से आई हूँ ना, बहुत ज़्यादा बीमार टाइप का लग रहा है, और वो जो रौनक होता है ना फेस पे, बिल्कुल नहीं है मेरे को। मतलब खुद ही रियलाइज़ हो रहा है ये सब चीज़। बाकी लड्डू के पापा ने भी बोला और बहुत सारे लोगों ने भी बोला, और कहीं ना कहीं पता है, जब मैं मम्मी पापा से मिल के नहीं आई थी ना, तभी से मेरे अंदर वो बेचैनी अजीब सा है कि यार पहली बार ऐसा हुआ कि अपने वहाँ होके भी अपने माँ बाप के साथ नहीं मिल के आई हूँ। हालांकि प्रिंस ही मुझे छोड़ने आया था, तो मेरी फैमिली तो थी। अगर फैमिली का एक इंसान भी अगर वहाँ खड़ा है तो वो मेरी फैमिली है। लेकिन मम्मी से मिल के नहीं आई हूँ, पापा से मिल के नहीं आई हूँ आशीर्वाद लेके। जब भी मैं नौतन भी जाती हूँ ना, तो प्रणाम अगर पापा को नहीं करके जाती हूँ तो लगता है कुछ तो इनकम्प्लीट सा रह गया है। बोलते नहीं है वो जो मूवी लास्ट में, अगर मूवी का क्लाइमेक्स अगर अच्छा हो ना, तो पूरी मूवी हिट चली जाती है। अगर क्लाइमेक्स, पूरा मूवी आपने देख लिया और क्लाइमेक्स एकदम बेकार हो, तो लगता है यार कितना टाइम पास किया हमने इस मूवी में। वैसे मेरे साथ हो गया। मेरे 2 महीने की छुट्टी तो थी, लेकिन मैं लास्ट में अपने मम्मी पापा से मिल के नहीं आई हूँ, या जो कुछ भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अब लग रहा है कब मेरे माँ बाप यहाँ पे आएंगे, या कब मैं दोबारा जाऊँगी, या जो कुछ भी है। बाकी वही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि भाई कुछ नहीं कर सकते। बाकी मेरे घर वाले भी बार बार कॉल कर रहे हैं, पापा जी, मतलब मेरे फादर इन लॉ भी, और मायके ससुराल दोनों जगह से बार बार कॉल आ रहा है। बार बार सब लोग बातचीत कर रहे हैं कि ठीक होना ठीक होना। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ऐसी है। बाकी हाँ गाइस, कोई ये नहीं बोलेगा कि फ़िल्टर इतना लगाइए कि आईब्रो नहीं दिख रहा है। मेरा एक्चुअल आईब्रो इतना ही है, पहले इतना तक था, अब ये ग्रोथ हुआ है थोड़ा सा। और मेरी थ्रेडिंग अगर मैं 6-6 महीने में भी बनवाऊँ ना, तो भी मेरी थ्रेडिंग इतनी रहती है। आप लोगों ने देखा है, पता है, मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, हार्डली, मतलब इस पूरे 4 साल में अगर मैं बात करूँ, मैं सच बोलूँ, साल में मैं शायद 2 बार थ्रेडिंग कराती होंगी, शायद। ठीक है, पहले तो ऐसा था कि मेरी शादी के बाद डायरेक्ट मैं अपने भैया की शादी पे कराई थी थ्रेडिंग। पहली बार लाइफ में अपने शादी में कराई हूँ थ्रेडिंग। इंगेजमेंट में भी नहीं, शादी में। और दूसरी बार मैं अपने भैया की शादी में थ्रेडिंग कराई हूँ, और प्रिंस की शादी में कराई होंगी। शादी में नहीं भी कराई होंगी तो जब तिलक में गई होंगी, यहाँ से करा के गई होंगी। तो मेरे को लगता है यूट्यूब पे जब से मैं आई हूँ ना, हार्डली मैं, मतलब इस पूरे 5 साल में 10-12 बार भी कराई होंगी, तो बहुत बड़ी बात होगी। शायद ही कराई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं जाती हूँ, सब मैं सोचती हूँ थ्रेडिंग कराने जाऊँगी, लेकिन फिर बोलते हैं वो लोग की ग्रोथ नहीं है, ये वो जो कुछ भी, और आपका तो है ही नहीं। तो मेरा एक्चुअल में इतना ही है, और मैं फिलअप करती हूँ तब जाके वो थोड़ा सा सही में दिखता है। अभी मैं फिलअप नहीं कर रही हूँ क्योंकि बैग वैग में सब सामान इधर उधर पड़ा है। तो बस नॉर्मली मैं वो सीरम लगाई हूँ अपने फेस पे, एंड देन जाके मैं एक यहीं पे जो लिपस्टिक छोड़ के गई थी वही लिपस्टिक लगाई हूँ, वो न्यूड से शेड में। तो ये सब बात चलते रहेगी यार। इतना बात कर लिया आप लोगों से। यहाँ कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे छाटने हैं इन द सेंस कि आयरन करने वाले हैं। जो बच्चों के हैं सारे कपड़े आयरन होंगे जो आने जाने वाले हैं। बाकी मेरे कपड़े वो मैं रखूँगी अलग। और अभी फ़िलहाल चलते हैं छत पे। अपना जो कपड़ा है वॉशिंग मशीन में धुल गया है, वो कपड़ों को मैं ऊपर निकाल करके रखती हूँ। यहाँ वीडियो भी अपलोड करना है। उसके बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, आज प्राचित के सारे बुक में कवर लगाने हैं मेरे को, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए फटाफट से चलते हैं। तो गाइस, काम तो बहुत सारे थे, बातें तो बहुत सारी मैंने कर ली एक ही जगह पे बैठ के। उसके बाद से मैं निकल गई, इधर वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे। एक एक कपड़े देख रही थी कि सब साफ़ से धुले हैं कि नहीं धुले हैं। और यहाँ पे ना ये सीढ़ी के नीचे भी मुझे साफ़ कराना था।
हमारा जो इन्वर्टर का पॉइंट है और वॉशिंग मशीन का पॉइंट है वो यहीं है, और सिलेंडर का भी। तो इसीलिए, और यहाँ पे प्रैम भी रख दिया है आद्या का, ताकि थोड़ा सा बच्चे जब खेले पार्किंग में आराम से खेले, और वैसे भी कार पार्क होती है तो ज़्यादा सामान पार्किंग में नहीं रख सकते, इसलिए सीढ़ी के नीचे रख दिया। यहाँ मैं आ गई थी, एक एक कपड़े को डाल रही थी। वैसे तो मेरे घर दीदी लगी हुई हैं, बट ना मैं सोची थी कि सुबह ही धुलूँगी और फिर दिन में डाल दूँगी और फिर शाम में उतार लूँगी, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल है ना, कि कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी धूप हो जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ मैं अपना कपड़ा डाल दी थी। अभी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं पूरे अपने घर के बाहर पानी छिड़क के आई हूँ, क्योंकि आज इतना ज़्यादा तेज़ धूप था, और सुबह धूप इतना ज़्यादा था 12 बजे के पहले पहले, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एकदम धूप शांत हो गया है। तो यहाँ का ना कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रात में तो ठंड लग रही है, मतलब फ़ैन की स्पीड 2 पे चल रही है। आप समझ सकते हैं कि मतलब गर्मी ठंड क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं, कपड़े डाल रही हूँ तो धूप बिल्कुल नहीं है, और धूप रहता तो शैडो ज़रूर पड़ता, और ऊपर से यहाँ पे हवा इतना तेज़ चल रहा था कि कपड़े में क्लिप लगा। यहाँ मैंने कपड़े अपने सारे डाल दिए। वॉइस ओवर में थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है, क्योंकि आद्या और प्राचित दोनों ही लड़ाई कर रहे हैं। आज आद्या प्राचित एक्चुअली यहाँ पे ही है घर पे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए, और जो भी सूखे हुए कपड़े थे ना, सारे फोल्ड करके सारे देख रही थी कि मतलब क्लीन हो गया है कपड़ा या नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब क्लीन नहीं होगा तो फिर इसी टाइम पे छाट देंगे। यहाँ पे मैं आद्या प्राची दोनों का अलग कर रही थी, नंबर भी पढ़ रही थी गंजी पे, क्योंकि थोड़ा सा ही साइज़ में वो अब डिफरेंस है इन लोगों का। तो पहले का भी लड्डू का अगर कोई गंजी है ना, तो वो आद्या पहन लेती है, क्योंकि बहुत सारा टी शर्ट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें से साइड में बनियान दिखने लगता है, तो इसीलिए लड्डू वाला बहुत नया नया रह गया था, तो वो सब आद्या पहन लेती है। और वैसे भी आद्या का खुद भी ऐसा सेट है जो कि टी शर्ट्स वगैरह में से दिखता है, तो मैं वो सब साइड में अभी इस बार छाट दी हूँ, और सोचा है कि ऐसे बस स्ट्रैपी वाला ही पहनाऊँगी, क्योंकि गर्मी भी है, और पता नहीं यहाँ का मौसम गर्मी ठंडा दोनों ही मिक्स है। गर्मी मतलब वैसा एक्सट्रीम गर्मी नहीं है जैसा घर पे है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है तो 28 जा रहा है, जो कि पता नहीं दिन में ही जा रहा होगा सुबह सुबह। बाकी यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपने लड्डू के, आद्या के, प्राचित के, मतलब लड्डू के यानी प्राचित के सेव ही हुए, और लड्डू के पापा के सबके सेपरेट सेपरेट कर दिया। आज मुझे काम इसलिए मैं बोल रही हूँ ज़्यादा था, क्योंकि मुझे आज प्राचित के स्कूल का जो भी बुक्स आया ना उस पर भी कवर लगाना था। और मैं सच बोलूँ, मैंने अपनी साड़ी वाली एक ट्रॉली खोली नहीं है, जो कि मैं यहाँ से ही सारी साड़ियाँ लेके गई थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं सामान पता नहीं कितना लेके आई। तो पहली बात तो मैं खुद यहाँ से सामान 3 ट्रॉली हमारा गया ही था। एक लड्डू के पापा ले गए थे और 2 मैं लेके गई थी। और दूसरे में जब मनीषा भाभी आई थी तब भी मैंने अपने हस्बैंड से कुछ कुछ चीज़ें मंगाई थी। प्रिंस आया था तभी भी कुछ कुछ चीज़ें मंगाई थी, और कुछ कुछ साड़ियाँ मैंने वापस भेज भी दी थी। तो सामान बढ़ते गया, और वैसे भी आप कहीं भी जाओ ना, तो आप ख़रीदते हो या जो कुछ भी करते हो सामान बढ़ ही जाता है। लेकिन खैर, जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे, बिकॉज़ हर कुत्ते के मुँह तो नहीं लग सकते, और यहाँ कुत्ते से भी गिरा हुआ लेवल लोगों का दिख रहा है, तो खैर उनको कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। बस इतना ही बोलूँगी कि भगवान के हाथ में छोड़ दिया, आपका विनाश और सर्वनाश सब कुछ वही करेंगे। चलिए इस ब्लॉग को करते